रीबर्थ ऑफ डेंजरस मॉमी एपिसोड 12। नैना की लाश वो लोग सड़क पर फेंक देते हैं। नैना के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसकी टांगें, गला और कॉलर बोन की हड्डियां टूट चुकी थीं। उसके सुंदर होंठ बुरी तरह से कटे हुए थे, मानो उन्हें कांच से काटा गया हो। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। सर, इसका बुरी तरह से रेप हुआ है, एक अफसर बोली। पुलिस ने उसके शरीर को ढक दिया और कुछ अफसर क्राइम सीन टेप के बाहर खड़े लोगों से पूछताछ करने लगे। इसे यहाँ कौन लाया? एक आदमी बोला। कुछ लोग एक गाड़ी में इसे यहाँ लाए थे और फेंक कर चले गए। गाड़ी की नंबर प्लेट देखी? नहीं, कोई नंबर प्लेट नहीं थी। अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? शीतल आगे आते हुए बोली। तभी जैसे ही उसने नैना का चेहरा देखा, वो जोर से चिल्लाते हुए क्राइम टेप को फाड़ आई। नैना, नैना! पुलिस उसे रोकती है। आप इसे जानती हैं मैम? हाँ, मेरी दोस्त है। इसकी ये हालत किसने की? शीतल रोते हुए बोली। वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शीतल बोली, जरूर ये उसके बॉयफ्रेंड ने किया होगा, वो उसी से मिलने जा रही थी। क्या? पुलिस हैरानी से बोली। एक अफसर बोला, आप पुलिस स्टेशन चलिए, वहां जाकर हमें सारी बात बताइए। राठौड़ कॉरपोरेशन में बॉस ऋषभ अंदर आते हुए बोला। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। क्या हुआ? आहान ने सख्ती से पूछा। ऋषभ बोला, भैरव इस शहर में अपना आतंक फैलाने आ गया है। पिछले 2 दिनों में 40 से ज्यादा लड़कियां किडनैप हो चुकी हैं, जिनमें से 3 को तो मारकर फेंक दिया। अभी आज ही पुलिस को एक और लड़की की लाश मिली है, जिसका बुरी तरह से रेप हुआ है। ये सब भैरव ही करवा सकता है। एक वही है जो आपको चैलेंज कर सकता है। ये सब सुन आहान के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह डार्क हो गए थे। अभी कितनी लड़कियां किडनैप हुई हैं? आहान ने पूछा। पुलिस ने बताया, कुल 39 लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट आई है। आहान सीरियस लुक के साथ बोला, अभी तक कोई पकड़ा क्यों नहीं गया? क्या पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही? आई थिंक हमें कुछ करना चाहिए। आहान खड़ा होते हुए ग्लास वॉल के सामने आ गया। उसके हाथ उसकी पैंट की जेब में थे। कल भैरव ने मेरे लोगों को टारगेट कर हमें चैलेंज कर दिया है, मगर वो अब शहर नहीं आएगा। उसे यहाँ लाना पड़ेगा। आहान अपनी खतरनाक आवाज में बोला। ऋषभ बोलने लगा, तो फिर अब हमें आगे क्या करना होगा ताकि वो यहाँ आ जाए? अभी नहीं, पहले उन लड़कियों को रेस्क्यू करवाओ। पुलिस के साथ मेरे एजेंट्स की टीम रेडी करो, वो इस केस को हैंडल करने में उनकी मदद करेगी। आहान सर्द आवाज में बोला। ऋषभ बोला, मैं अभी करवाता हूँ बॉस। तभी उसे कुछ याद आया और वो बोला, लेकिन सर। अब क्या है? वो अश्विनी मैम हमेशा की तरह आज जल्दी चली गई है। कहीं काल भैरव के आदमी उसका पीछा न करने लगे। ऋषभ बोला। आहान भौहें सिकोड़ते हुए बोला, उसकी सेफ्टी और बढ़ा दो। ओके बॉस। ऋषभ वहां से चला गया। वहीं अश्विनी एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। उसने खाने के लिए कुछ डेजर्ट्स और स्वीट ऑर्डर किए थे। वो ज्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट नहीं था और ना ही बड़ा था। वो खा ही रही थी तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा किसी ने तोड़ दिया। सब चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखते हैं। कुछ लोग गन ताने खड़े थे। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। लोग डरते हुए अपने हाथ ऊपर उठा लेते हैं। कौन हो तुम लोग? वेटर बोला, मगर उसे उन्होंने शूट कर दिया। खून और अपने सामने मर्डर देख वो लोग और भी ज्यादा डर गए। होटल का मैनेजर ये देखकर कांपते हुए हाथों से पुलिस को कॉल करने लगा, मगर एक आदमी की नजर उस पर पड़ गई। हमसे होशियारी? वो मैनेजर डरते हुए भागने लगा, मगर उसको भी उन लोगों ने शूट कर दिया। ये देखकर अब कस्टमर्स और भी ज्यादा डर गए थे। सरेआम किडनैपिंग, मर्डर, क्राइम्स इस शहर में होते जा रहे थे। तभी वो गुंडे रेस्टोरेंट में मौजूद हर लड़की को अच्छे से आंखों से एक्सप्लोर करते हैं। कहीं ये आहान के दुश्मन के आदमी तो नहीं? अश्विनी ने मन में सोचा। एक गुंडा एक लड़की का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगा। लड़की झटपटाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? बेबी हेल्प। उसका बॉयफ्रेंड जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने लगा। छोड़ो मेरी गर्लफ्रेंड को, वरना मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। मगर उन लोगों ने उसे पंच मारकर नीचे गिरा दिया। नहीं, ये लोग कोई और हैं। तभी एक की नजर अश्विनी पर गई और वो अपने आदमी से बोला, उसे छोड़, इस लड़की को पकड़। ये सुन सब लोग अश्विनी की तरफ देखने लगे। उस आदमी ने उस लड़की को छोड़ दिया। लड़की जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड के पास आ गई। ये तो कड़क माल है बॉस। हाँ, इसे जल्दी से उठा ले, बॉस को बहुत मुनाफा होगा। ये सुन अश्विनी तुरंत समझ गई कि ये लोग ट्रैफिकर्स थे। उन लोगों ने जल्दी से अश्विनी को किडनैप कर लिया।
ओ तेरी, मैं तो यहाँ आहान के आदमियों से बचते हुए आई हूँ। अगर आहान को पता चला तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। अश्विनी पैनिक होते हुए खुद से बोली। एक लड़का जैसे ही उसे वहां से ले जाने लगा, अश्विनी ने उसकी गन को छीन लिया और उसकी पकड़ पीछे से पकड़कर उसके माथे पर पॉइंट कर दी। ये देखकर वो गुंडे सख्ते में आ गए। तुम लोगों ने गलत लड़की को चुना है। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, अश्विनी गुस्से से बोली। ये देखकर उनका लीडर बोला, कहीं ये पुलिस वाली तो नहीं? इसे मार दे क्या? नहीं, इसे यहां से ले जाना पड़ेगा। अगर ये पुलिस वाली हुई भी तब भी अपनी टीम को बता देगी। वो लोग अश्विनी की तरफ गन पॉइंट कर खड़े हो गए। मगर अश्विनी को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि आज उसके साथ न ही देव था और न ही सूर्य। उसे वैसे भी खतरों से खेलने का शौक था। चल जल्दी हमारे साथ चल, वरना तेरी समाधि यहां बन जाएगी। उनका लीडर जैसे ही ये बोला, अश्विनी ने उसको शूट कर दिया। साले, मेरी समाधि बनाएगा। अश्विनी गुस्से से दांत पीसते हुए एक और को शूट कर देती है। वो लोग ये देखकर सख्ते में आ जाते हैं और अश्विनी पर फायरिंग करने लगते हैं, मगर अश्विनी काउंटर के पीछे छिप गई और फायरिंग करने लगी। लोग डर के मारे वहां से भागने लगे, पर तभी उन गुंडों ने उन सबके सिर पर गन तान दी। कुछ देर के लिए वहां शांति छा गई। अश्विनी की भी अब तक गोलियां खत्म हो चुकी थीं। ए पुलिस वाली, चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दे, वरना तेरी सिंघमगिरी की वजह से ये सारे मारे जाएंगे। ये सुन अश्विनी धीरे धीरे बाहर निकलती है और अपने हाथ ऊपर कर लेती है। चल हमारे साथ, वो आदमी उसके बाल पकड़कर बोला। अश्विनी गुस्से से उसे घूर रही थी। वो लोग अश्विनी की आंखों हाथ पे पट्टियां बांध उसे वहां से ले गए। वहीं दूसरी तरफ आहान कॉल पर था। उसे जैसे ही ये खबर मिली, अश्विनी छुपकर उसके आदमियों से कहीं गई है और अभी तक वहां नहीं, घर नहीं पहुंची है। उसकी आंखों ने लावे की चादर ओढ़ ली थी। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। शी इज किडनैप्ड। ये देख आहान की पकड़ फोन पर इतनी टाइट हो गई, वो फोन क्रैक होने लगा था। ऋषभ, आहान जोर से चिल्लाया। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों ने अश्विनी को नीचे उतार दिया और उसकी पट्टियां खोल दी। अश्विनी देखती है वो किसी पुरानी लोहे की फैक्ट्री में थी। बॉस, इस लड़की ने हमारे आदमियों को मार डाला। ये सुन वो टकला बॉस हैरान और गुस्से से बोला, क्या इस लड़की ने? बोलते हुए वो अश्विनी की तरफ देखता है। उसे अश्विनी इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही थी। हाँ, मैंने ही मारा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? अश्विनी एटीट्यूड के साथ बोली। ये सुन उनका बॉस गुस्से से बोला, प्रॉब्लम तो अब तुझे होगी जब तू हर रात हर मर्द के बिस्तर पर होगी। तेरा हर दिन नरक से कम नहीं होगा। यू नो मैं कौन हूं? अश्विनी के इस सवाल पर वो लोग उसे देखने लगते हैं। तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती ही ये है कि तुम लोगों ने किडनैप करने के लिए मुझे चुना है। तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है? ये सुन सब लोग कंफ्यूज होकर उसे देखने लगते हैं। अश्विनी एटीट्यूड के साथ बोली, बल्कि मैं खुद यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। इस पर सब लोग हंसने लगे। एक हंसते हुए बोला, ये लड़की पागल है। कोई भी लड़की जानबूझकर भेड़ियों के चंगुल में क्यों जाएगी? वही बॉस, भले ही इसने हमारे आदमियों को वहां मारा था, पर ये हमसे ज्यादा तकरार नहीं हो सकती। क्या बोलते बॉस, इसका भी वही हाल कर दे जो उस लड़की का किया था। अभी नहीं, अभी 40 लड़कियां पूरी हो चुकी हैं, इन सबको यहां से लेकर जाना पड़ेगा। अश्विनी ईविल स्माइल करते हुए बोली, बट मेरी टीम तब तक यहां आ जाएगी और उन्हें सेफली रेस्क्यू करवा लेगी। जैसे ही अश्विनी ने कहा, वो लोग गुस्से से उसे देखने लगे। कहीं तू कोई एजेंट तो नहीं? बिल्कुल, मेरे यहां आने का मोटिव ही तो उन लड़कियों को रेस्क्यू करना था। अश्विनी ईविल की तरह हंसते हुए बोली। उनका बॉस गुस्से से बोला, इन सब लड़कियों को यहां से लेकर जाओ जल्दी। ये सुन वो लोग अश्विनी को ट्रक के पीछे वाले कंटेनर में धक्का दे देते हैं। अश्विनी बाकी लड़कियों के बीच गिर गई। उन्हें देख अश्विनी बोली, घबराओ नहीं, तुम लोग जल्द ही यहां से सेफली रेस्क्यू कराई जाओगी। ये सुन वो लड़कियां कुछ होप रखती हैं, वरना उन्होंने बचाने की सारी उम्मीदें खो दी थी। वो सब डरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ सत्यक आहान के सामने सीरियस होकर खड़ा था। अश्विनी रेस्टोरेंट थी, उसने बताया वहां कुछ ट्रैफिकर्स आए हैं और वो उनसे फाइट कर रही है। सत्यक सीरियस होकर बोला। अश्विनी तब काउंटर के पीछे छुपी थी। उसने तब जल्दी से सत्यक को मैसेज कर दिया था और आहान का नंबर भी दे दिया था। क्या जरूरत थी इस लड़की को ऐसी सिचुएशन में फाइट करने की? आहान बोला। सात्विक बोलने लगा, वो ऐसी ही है, उन लोगों ने उसका फोन भी बीच रास्ते में फेंक दिया था, इसलिए अब हम उसे ढूंढेंगे कैसे?
आहान बोला, उसने जिन लोगों को मारा है उनकी डेड बॉडी वहां पड़ी होगी। उनके फोन से पता करो वो लोग उन लड़कियों को कहां लेकर गए थे। तभी ऋषभ वहां आते हुए बोला, बस एक के पास ही फोन था, उस पर पता चला वो लोग उन लड़कियों को एक पुरानी लोहे की फैक्ट्री में लेकर जाते हैं। ये सुन आहान के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। वो ठंडी आवाज में बोला, उनके आदमियों की लोकेशन ट्रैक करो। अब तक वो लोग जरूर उन सारी लड़कियों को वहां से किसी दूसरी जगह ले गए होंगे। शहर के कोने कोने और हर रास्ते पर पुलिस होनी चाहिए। पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दो। ये सबसे बड़ा फैसला था पर जरूरी भी था। सात्विक हैरानी से आहान को देख रहा था जो कि बिल्कुल शेफ की तरह बोल रहा था। इसे बिजनेसमैन नहीं एजेंट या सीबीआई ऑफिसर होना चाहिए था, सात्विक मन में बोला। ऋषभ जल्दी से वहां से चला गया। पूरे मुंबई शहर की सड़कें लॉक हो चुकी थीं। हर बड़े वाहन की चेक की जा रही थी। मुंबई शहर में लॉकडाउन लग चुका है, मगर वहां काफी ज्यादा भीड़ हो गई है। वहां की पुलिस और सरकार ने ये सडन फैसला इसलिए लिया है क्योंकि मुंबई शहर में पिछले 2 दिनों से बहुत क्राइम होने लगे हैं। 2 लड़कियां मारी गई हैं और 39 अब तक लापता है। पुलिस और सीबीआई इन सब किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है पता लगाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने पब्लिक को कहा, भाई जब तक सब सही नहीं हो जाता तब तक आप लोग अपनी लड़कियों को घर से बाहर न निकालें। लोग ये न्यूज़ देखकर डरे हुए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया में जब काल भैरव ने उस न्यूज़ को देखा वो शैतानों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी किसी साइकिलों से कम नहीं लग रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस साइड प्रोफाइल हल्की दिख रही थी। अभी तो मैंने कदम रखा है नहीं ही वहां, तब भी मेरे आदमियों ने 2 दिनों में लोगों के मन में भय जगा दिया। सोचो गरुड़, जब मैं यानी काल भैरव मुंबई में अपने कदम रखेगा तब क्या होगा। तब तो बवंडर आ जाएगा। मुंबई के बच्चे बच्चे के जहान के काल भैरव का खौफ होगा। काल भैरव साइकिलों की तरह हंसते हुए बोला। उसका राइट हैंड गरुड़ भी उसकी हंसी से डर रहा था। मैं जानता हूं ये लॉकडाउन बस वही लगा सकता है, उसे पता लग चुका है, मैं उसे चैलेंज कर रहा हूं। गरुड़ बोला, तब तो वो आपको मुंबई आने के लिए बहुत मजबूर करेगा। काल भैरव गुस्से से बोला, काल भैरव को कोई मजबूर नहीं कर सकता, वो जहां भी जाता है अपनी मर्जी से जाता है। ये इतना बड़ा एम्पायर मैंने खुद के दम पर खड़ा किया है। तुम्हें लगता है मैं उससे डरकर वहां चला जाऊंगा? गरुड़ डरते हुए बोला, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब जो भी हो गरुड़, ये लोग तो बस मोहरे हैं। ट्रैफिकिंग के लिए मैंने मुंबई लोकेशन भी जानबूझकर चुनी थी, मगर असल मकसद तो मुझे उस लड़की तक पहुंचना है जिसे अपने घर रहने दे रहा है। उसके पिलो को अपने हाथों से मारना है। बोलते हुए काल भैरव अपने हाथों को देखता है जो कांप रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी ने ट्रक के होल से झांक कर देखा, उन लोगों ने ट्रक को बीच में ही रोक दिया था। ये रोड तो राठौड़ मैंशन की तरफ जाती है, अश्विनी मन में बोली। वहीं ट्रक ड्राइवर डरते हुए कॉल पर किसी से बोला, अब हम कैसे यहां से निकलेंगे? आगे के रास्ते से मत जाना, वहां वैसे भी सुरक्षा तैनात रहती है। दूसरे रास्ते पर पुलिस है, तुम एक काम करो, यू टर्न लो और किसी दूसरे रास्ते पर आओ। अगर वहां भी पुलिस हुई तो? ड्राइवर डरते हुए बोला। होगी तब भी हम संभाल लेंगे, या तू ट्रक उन पर चढ़ा देना। पर इससे फोन के दूसरे तरफ वो आदमी ट्रक ड्राइवर की बात को बीच में काटते हुए बोला, फिलहाल के लिए हमारा इस शहर से बाहर जाना जरूरी है, समुद्र के रास्ते भी बंद हैं। वहां पुलिस पहले से तैनात है। बोलते हुए वो आदमी कॉल कट कर देता है। कुछ देर बाद वो ट्रक काफी तेजी से चलने लगा, मगर सामने पुलिस की गाड़ियां देख वो रुक गया। बहुत सी आती जाती कारों को पुलिस चेक कर रही थी। चलो, पुलिस उस कार के मालिक से बोली। वहां कुछ ट्रक भी खड़े थे। ट्रक ड्राइवर डरते हुए बोला, फंस गया, अब क्या करूं? ये सुन फोन के दूसरी तरफ मौजूद आदमी के चेहरे पे शिकन छा गई। वो बोला, एक काम कर, पीछे ले। ट्रक ड्राइवर बोला, ऐसे में तो शक होगा, तो ले। वो ड्राइवर पीछे करता है ट्रक, लेकिन उसके पीछे 2 और ट्रक आकर के रुक गए। डैम इट, ट्रक ड्राइवर बोला। वहीं अश्विनी बोली, यस। अश्विनी ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, तो क्या तुम लड़कियां तैयार हो? वो लड़कियां जिनकी अश्विनी ने पट्टियां और रस्सियां खोल दी थी, वो अपना सिर हिलाती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं और दरवाजा पीटने लगती हैं। बचाओ बचाओ, हेल्प, इन लोगों ने हमें किडनैप किया है। उसका शोर सुन पीछे मौजूद कार का ड्राइवर बाहर आया और पुलिस से बोला, सर, क्या है? इस ट्रक में लड़कियों की आवाजें आ रही हैं। क्या? ट्रक ड्राइवर घबरा गया। क्या है? इस ट्रक में लड़कियों की आवाजें आ रही हैं। क्या? ट्रक ड्राइवर घबरा गया।
पुलिस जैसे ही वहां आने लगी, ट्रक ड्राइवर गाड़ी आगे पीछे करने लगा, जिसके कारण आसपास की कार डैमेज हो रही थी। ये पागल हो गया है, जल्दी कार से उतरो वरना ये ट्रक कार पर चला देगा। वो लोग कार से बाहर आ गए, तब तक कई गाड़ियां खाली हो चुकी थीं। वहीं रुक जाओ, पुलिस उस ट्रक को घेरते हुए बोले और फायरिंग करने लगे। मगर ट्रक ड्राइवर कहां रुकने वाला था, वो ट्रक फास्ट चलाने लगा, आसपास की आती गाड़ियों को कुचलने लगा। पुलिस अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गई और उस ट्रक ड्राइवर का पीछा करने लगी। डैम इट, ये तो भाग गया, अश्विनी गुस्से में बोली। लड़कियां अब और भी ज्यादा डर गईं। उनके डरे हुए चेहरे देख अश्विनी होल से झांकती है और बोलती है, डोंट वरी, पुलिस हमारे पीछे है, वो जल्दी हमारी हेल्प करेगी। उधर पुलिस की कार पूरे रोड पर तेजी से जा रही थी। एक ऑफिसर कॉल पर बोला, सर, उसने हाईवे 47 की तरफ मोड़ लिया है। ऑफिसर फोन पे चिल्ला रहा था, उस ट्रक को रोकने का सिर्फ एक रास्ता है। दूसरी तरफ से आवाज आई, चेक पॉइंट्स पर बैरिकेड्स लगाओ। अश्विनी ने पीछे देखा, लड़कियां अब भी डर के मारे चुपचाप थीं। गर्ल्स, बी ब्रेव, हमें कुछ नहीं होगा, अब कोई गलती नहीं हो सकती, हाँ बच जाएंगे, अश्विनी ने कहा। ट्रक फुल स्पीड में जा रहा था। एकदम से सामने एक पुलिस का ब्लॉकेड आ गया। शिट! ट्रक ड्राइवर ने गुस्से में स्टीयरिंग थोड़ा घुमा दिया और ट्रक एक फील्ड के अंदर ले गया। पुलिस गाड़ियां पीछे पीछे थी। अब ये फंस गया। ऑफिसर ने अपने ड्राइवर से कहा, गैस ग्रेनेड तैयार रखो, ये ट्रक हम रोक के रहेंगे। तभी एक तेज धमाका हुआ, ट्रक का एक टायर फट गया। ये लो, भगवान ने भी साथ दे दिया, अश्विनी हंसकर बोली। अब ये नहीं बचेगा। ट्रक लड़खड़ाते हुए रुक गया। लड़कियां तेज झटके की वजह से एक दूसरे पर गिर गईं। ट्रक ड्राइवर ने डेस्परेट होकर डोर खोलना चाहा, लेकिन पुलिस की फायरिंग ने उसके इरादे चुरा दिए। वो अब फंस गया था। फ्रीज! एक ऑफिसर चिल्लाया, हाथ ऊपर करो वरना शूट कर दूंगा। और कोई होशियारी नहीं, खुद को हाने सरेंडर कर दो। लड़कियां ट्रक के अंदर से चीखने लगी। अश्विनी ने जोर से चिल्लाकर पुलिस को सिग्नल दिया, ऑफिसर धीरे से गाड़ी के पीछे से अप्रोच करो, लड़कियां सेफ निकालनी है। सब टेंशन के साथ वेट कर रहे थे। जैसे ही पुलिस ट्रक के पास पहुंचती है, तभी एक लाउड स्क्रीचिंग साउंड होती है और सामने से एक काली रोज रॉयल फुल स्पीड में आती है। रोज रॉयल के पीछे पीछे 7-8 और गाड़ियां, जो बॉडीगार्ड्स से भरी हुई थीं, आ रही थी। आहान आ गया है, अश्विनी को ऐसी फीलिंग आ रही थी। वो होल से झांकते हुए देखने की कोशिश करती है। उसे ऋषभ दिखा, जिसने रोज रॉयल के पीछे का डोर ओपन कर दिया था। उसमें से आहान अपने पैर जमीन पर रखता है। वो अपने बॉडीगार्ड्स के बीच था, ब्लैक लेदर शूज, ब्लैक बिजनेस सूट और आंखों में डेड सीरियस एक्सप्रेशन लिए हुए था। ऋषभ, यस बॉस, ऑफिसर्स की हेल्प करो और सारी लड़कियों को रेस्क्यू कर गाड़ी में बैठाकर यहां से ले जाओ। ऋषभ अपना सिर हिला देता है। ऑफिसर तभी आहान का स्क्यूरियाड़ा करते हुए बोला, थैंक यू वेरी मच एएसआर, अगर आप नहीं होते तो ये लड़कियां अब तक ना जाने कहां एक्सपोर्ट हो चुकी होती। आहान कुछ नहीं बोला, बस वो शार्प आइज से उस ट्रक के होल में अश्विनी की एक नीली आंख को देखे जा रहा था। अश्विनी सलीवा गटकते हुए उसे देख रही थी। कैसे घूर रहा है, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। क्या जरूरत थी तुम्हें रेस्टोरेंट में खाना खाने की अश्विनी? आहान का चीफ सिक्योरिटी बोला, सर, वो ट्रक ड्राइवर तो हैंडल हो गया है, लेकिन लगता है ये सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, उसके बॉडीगार्ड ने बताया। कॉम्प्लिकेटेड? अब तो और भी होगा, आहान ने आगे से आ रही गाड़ियों को देखते हुए कहा, जहां से काल भैरव के आदमी आ रहे थे। धूल से डस्ट से उड़ते हुए काल भैरव की गाड़ियां आ रही थीं। पुरानी जीप्स में काल भैरव के आदमी हाथ में अलग अलग टाइप की गन से लदे हुए थे। डैम नेट, ये लोग यहाँ, पुलिस आहान से बोली। आहान आइज में डेड एक्सप्रेशंस लिए उन लोगों को घूरे जा रहा था। फायर! दोनों तरफ की टीम से आवाज आई। जैसे ही वो गाड़ियां नजदीक आई, फायरिंग शुरू हो गई। एक बुलेट सीधे आहान के एक बॉडीगार्ड के माथे में जा लगी। वो चीखता हुआ नीचे गिरा। टेक कवर, आहान जोर से बोला। पुलिस, सब लोग अपने अपने व्हीकल्स के पीछे छुपने लगे। गोलियों की गुनगुनाहट हर तरफ थी। अश्विनी ने देखा कि लड़कियां ट्रक के अंदर अब भी डर के मारे चीख रही थीं। हमें लड़कियों को यहां से निकालना होगा, अश्विनी ने चिल्लाकर आहान को कहा। ट्रक का दरवाजा दीवार से चिपका था, इसलिए वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मैम, हम ट्रक को धक्का मार यहां से साइड हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ऋषभ चिल्लाया। आहान अपनी गन निकालता है और काल भैरव के आदमियों को शूट करने लगता है। फायरिंग तो रुकने का नाम नहीं ले रही।
एक ने कहा पुलिस और आहान के गार्ड ट्रक को घेर उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे और वहीं ऋषभ बाकी सब के साथ ट्रक को घुमाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ट्रक का एक टायर फटा हुआ था बट स्टिल इसने रिस्क लेकर ट्रक में खुद को बैठाया और ट्रक घुमाने लगा। वो जल्दी से बाहर निकला हो गया बट तभी एक गोली आकर वहां लगी। लकीली ऋषभ नीचे झुक गया। आहान के कई गार्ड मारे गए थे और कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी। वो ट्रक अब उन लोगों के कब्जे में था। तभी आहान के सिक्योरिटी हेड ने एक प्लान सजेस्ट किया, सर हम डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। हम स्मोक बॉम्ब्स छोड़ देते हैं, उससे कुछ वक्त मिलेगा लड़कियों को निकालने का। आहान ने सोचा एक सेकंड के लिए, ऑलराइट डू इट। स्मोक बॉम्ब्स ट्रक के पास थ्रो कर दिए गए। धीरे धीरे धुआं छा गया। फायरिंग टेम्पररी स्लो हुई। ऋषभ लड़कियों को निकालो, आहान बोला। ऋषभ तुरंत ट्रक के पास भागा, ट्रक का डोर खोला और एक एक कर लड़कियों को बाहर निकालने लगा। लड़कियों को पुलिस के प्रोटेक्शन में डाला जा रहा था, लेकिन तभी एक बुलेट अश्विनी के पेट में जा लगी। आह! अश्विनी चीखते हुए नीचे गिर गई। आहान जोर से चिल्लाया, अश्विनी। अश्विनी ने देखा, वो पूरे गुस्से में था। उसने अपनी गन उठाए और काल भैरव के आदमियों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। ये तुमने गलत किया। अचानक काल भैरव के एक आदमी ने ग्रेनेड निकालकर आहान के साइड में थ्रो किया। सब कुछ स्लो मोशन में हो गया। आहान बच के। अश्विनी ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर बोला, अपने दर्द को इग्नोर करते हुए। आहान ने टाइम पे ग्रेनेड देख लिया और एक तरफ जंप मारा, लेकिन ब्लास्ट से एक शॉकवेव आई और वो नीचे पे जा गिरा। सबके कान बजने लगे। स्मोक के अंदर सब कुछ ब्लरी हो गया था। पुलिस और सात्विक ने सिचुएशन को कंट्रोल में लेने के लिए पूरी फोर्स से रिटेलिएट किया। काल भैरव के आदमी धीरे धीरे गिरने लगे, लेकिन आहान के दिमाग में सिर्फ एक चेहरा था, अश्विनी का। तुम यहाँ की सिचुएशन संभालो, तब तक मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, आहान ने अपने सिक्योरिटी हेड को कहा। आप फिक्र मत करिए बॉस, मैं सब संभाल लूंगा, शेरा ने कहा। आहान जल्दी से उठा और अश्विनी को अपनी गोद में उठा लिया। वो गाड़ी में बैठ गया। सात्विक अश्विनी को जख्मी देख गुस्से में था। तुम लोगों ने मेरी बहन को मारा। सात्विक उन पर फायरिंग करते हुए बोला। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में वो जितना जल्दी हो सकता था उसे स्ट्रेचर पे लिटा दिया गया। उसका ब्लड स्ट्रेचर पे गिरता जा रहा था। आहान ने अपने हाथ में उसका हाथ पकड़ा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। आहान आज पहली बार बेबस महसूस कर रहा था। आहान, लड़कियां सेफ है ना? अश्विनी दर्द के बीच में हल्की सी आवाज में बोली। क्या पागल लड़की है, ऐसी सिचुएशन में इसे खुद की पड़ी है। आहान मन में बोला। आहान रिप्लाई। आहान ने उसकी आंखों में देखा, यस। कुछ देर बाद हॉस्पिटल कॉरिडोर में, सर शी इज नाउ आउट ऑफ डेंजर, यू कैन सी हर, डॉक्टर की टीम बाहर आते हुए आहान से बोली। आहान अंदर आया और अश्विनी के बिस्तर के पास बैठ गया। आहान उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़े बैठा था। उसके चेहरे पे एक गंभीर एक्सप्रेशन था और आंखों में दर्द। तुम्हें कुछ नहीं होगा अश्विनी, मैं यहाँ हूँ। लेकिन उसके अंदर से एक गिल्ट से भर गया था। उसके साथ ऐसे कभी नहीं होना चाहिए था। अश्विनी को दर्द में देख उसे खुद दर्द हो रहा था। तभी कॉरिडोर के दरवाजे एक शोर के साथ खुल गए। मम्मा, मॉम, देव रोते हुए अंदर आया। सूर्य के चेहरे पर टेंशन थी। मम्मा, देव कहता है। उसकी आवाज रुकी हुई थी और सूर्या ने अपने छोटे हाथों से उसके आंसुओं को पोंछ रहा था। आहान बोला, तुम्हारी मॉम को अभी होश नहीं आया है, उन्हें रेस्ट की जरूरत है। पर मॉम की ऐसी हालत किसने की? सूर्या गुस्से से बोला। ऑस्ट्रेलिया काल भैरव का हेडक्वार्टर। एक स्काईस्क्रेपर के अंदर एक पुरानी स्टाइल के बड़े महोगनी टेबल पर काल भैरव अपनी टीम के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर एक गुस्सा देख उसके लोग कांप रहे थे। वहां हल्का अंधेरा था जिससे काल भैरव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। आहान ने उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। एक बार फिर से वो उसे नुकसान पहुंचा गया। ये सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने कहा था कि ट्रक सेफ है। उसने उन लड़कियों को कैसे बचा लिया? काल भैरव के आंखों में शैतानी चमक और चेहरे पर एक इंटेंस गुस्सा था। उसका चीफ असिस्टेंट और राइट हैंड गरुड़ डर के मारे थोड़ा पीछे हटते हुए बोला, सर हमें लगा कि ट्रक सिक्योर है, लेकिन एएसआर और उसकी टीम ने हमारी प्लानिंग का पूरा भंडाफोड़ कर दिया। काल भैरव ने अपनी चेयर के आर्मरेस्ट को जोर से पकड़ा और कहा, एएसआर, तू मेरे रास्ते में कितनी बार आएगा? हर बार प्लान बनाता हूं और वो उसको बर्बाद करने आ जाता है। चैलेंज को इतना सीरियसली ले लिया।
उसने अपने आदमियों को ऑर्डर्स दिए, अब इसके आगे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में होते हुए भी उसकी प्रेजेंस का पता चलता है। फाइंड आउट एवरी डिटेल अबाउट हिज नेक्स्ट मूव। उसने अपने आसपास खड़े लोगों को देखा, जितने रिसोर्सेस चाहिए वो लो, पर उस एएसआर के बच्चों और होने वाली बीवी को यहाँ ऑस्ट्रेलिया लाओ। ये हमारी कंट्री है, और यहाँ वो आकर उन्हें नहीं बचा पाएगा। हॉस्पिटल, देव और सूर्या के चेहरे पर अब भी टेंशन थी। दोनों ने आंखों में कंसर्न और क्यूरियोसिटी लिए अपने मम्मा के हाथ को जोर से पकड़ा हुआ था। अश्विनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, उसके आंखों के सामने देव और सूर्या का चेहरा था जो उसे झांक कर देख रहे थे। डैडी, मम्मा को होश आ गया। देव जोर से बोला। आहान अंदर आ गया। मॉम आप कैसी है? सूर्या बोला। मैं कहाँ हूँ? अश्विनी बोली, तभी उसे अपने पेट में दर्द हुआ। हिलो मत मॉम, सूर्या बोला। अश्विनी वापस से लेट गई। मम्मा क्या आप प्रेग्नेंट हैं? देव ने उसके पेट की ओर देखते हुए कहा। वहीं ये सुन अश्विनी गुस्से से देव को घूरने लगी, तभी उसकी नजर आहान पर गई। मैं फिर से प्रेग्नेंट कैसे हुई? अश्विनी आहान को घूरते हुए बोली। आहान के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे थे। अश्विनी को अभी ऐसा ही दर्द हो रहा था जैसा उसे प्रेगनेंसी के टाइम हुआ था। बाप रे, कहीं मेरा फिर से रीबत तो नहीं हो गया? अश्विनी के चेहरे पर चिंता थी, वो मन में बोली। आहान उसे घूरते हुए बोला, कुछ भी बकवास मत कहो, भूल गई क्या हुआ था? तभी अश्विनी को सब कुछ याद आ जाता है। कैसी हो अब? आहान नॉर्मल होते हुए पूछता है। ये राक्षस नॉर्मल सवाल भी कर सकता है? अश्विनी हैरानी से खुद से बोली। अश्विनी को होश तो आ गया था, मगर वो अभी भी पेन में थी। ऐसे क्या घूर रही हो? आहान उसे घूरते हुए बोला। अश्विनी बोली, ठीक हूं पर दर्द हो रहा है। तो फिर इसका मतलब आपके पेट में बेबी नहीं है? देव मासूमियत से अपनी इंडेक्स फिंगर को माथे को गोल गोल घुमाते हुए बोला। नहीं है सूर्या, इसे जरा समझाओ, अश्विनी चिढ़ते हुए बोली। सूर्या उसे घूरते हुए बोला, देव, मम्मा के साथ मजाक मत करो, उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। ओके भैया, देव मायूस होकर बोला। सूर्या ने अपने छोटे से हाथ से अश्विनी के बालों को हल्का सा टच किया और बोला, वैसे मॉम आपको क्या हुआ था? आप ऐसे क्यों हो यहाँ? देव जिद से बोला, मम्मा मुझे भी सब सच बताइए ना। अश्विनी ऑकवर्ड स्माइल करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस हल्की चोट लगी है, मैं ठीक हो जाऊंगी। झूठ, सूर्या गुस्से से बोला। आहान ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारी मॉम खुद को सुपर वुमन समझ रही थी, इसलिए वो किडनैप्ड लड़कियों को बचाने चली गई। वहां फाइट हुआ और उन्हें गोली लग गई। ये सुन देव और सूर्या हैरानी से अश्विनी को देखने लगे। वहीं अश्विनी गुस्से से आहान को ऐसे घूर रही थी मानो वो उसका खून कर देगी। अश्विनी ने उन्हें स्माइल करते हुए कहा, वो झूठ बोल रहे हैं, मुझे बस थोड़ी सी चोट लग गई थी, लेकिन मम्मा बिल्कुल ठीक है। तुम लोगों को देखते ही सब पेन भाग गया। देव ने सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं, मुझे लगता है आप ड्रामा कर रही हो। मम्मा मैंने पहले ही कहा था ना कि आपको सुपरवुमन ड्रेस पहन लेनी चाहिए थी। सूर्य ने देव को लाइटली टैप किया, चुप करो, ऐसे मत बोल, मॉम को दर्द हो रहा है। अश्विनी उन दोनों के बीच की नोकझोंक देखकर मुस्कुराई और उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। अच्छा, सुपरवुमन ड्रेस पहन लिया तो गोली नहीं लगेगी? हाँ, तुम दोनों मेरे सबसे बड़े स्पोर्टर्स हो। आहान उन्हीं एक्सप्रेशन के साथ उनकी बातें सुन रहा था, पर वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। आहान बोला, डोंट वरी किड्स, इस बार मैं तुम लोगों की मम्मा पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे रखूंगा। ये छुपकर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है, इस बार मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं, ये पाप है, गलत है, अश्विनी जोर से बोली। सूर्य ने आहान की तरफ सिर हिलाकर बोला, हाँ, और अगर मॉम को कुछ हुआ तो मैं सबको गोली से उड़ा दूंगा। तभी देव ने नॉटी स्माइल के साथ कहा, मम्मा डैडी से बचकर रहना वरना वो आपको पनिश करेंगे। तुम बहुत बोलने लगे हो देव, अश्विनी उसे घूरते हुए बोली। आहान बोला, अब तुम दोनों के घर जाने का टाइम हो गया है। ऋषभ अंदर आया। देव बोला, नहीं डैडी, हमें थोड़ा और वक्त बिताना है। नहीं, आहान सीरियस होकर बोला। देव चुप हो गया। ऋषभ देव और सूर्य को प्यार से समझाते हुए बाहर ले गया। अश्विनी उनके छोटे छोटे कदम देखते हुए खुद भी थोड़ी इमोशनल थी। जाते हुए देव ने पीछे मुड़कर कहा, मम्मा आप जल्दी घर आना और सुपरवुमन ड्रेस ले आना। ओके, अश्विनी मुस्कुरा दी। अश्विनी ने आहान की तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है, ये दोनों मेरे सबसे बड़े स्ट्रेंथ है, इनके साथ कोई भी पेन दूर हो जाता है।
तभी उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है जब उसकी आंखों के सामने उस वीडियो के फ्लैशबैक्स आ जाते हैं। अहान को वीर्त लगा, आखिर अश्विनी की स्माइल उसे देख गायब कैसे हो गई? What's wrong with you? अहान ने ठंडी आवाज में पूछा। न नथिंग रॉन्ग विद मी, अश्विनी हड़बड़ाते हुए बोली। अहान तभी अपनी चेयर से खड़ा हो गया। ये देख अश्विनी डर गई। अहान उसके पास आया और अपने हाथ बेड के किनारे से टेक कर अश्विनी की आंखों में झुककर देखते हुए बोला, योर आइज आर लाइंग, समथिंग इज रॉन्ग विद यू। अहान ने इस बार क्लैम वॉइस में कहा। अश्विनी बोली, वो मैं डर रही थी क्योंकि मैं तुमसे बिना पूछे रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी। अश्विनी एक्सक्यूज मारते हुए बोली, मगर अहान उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। तुम इतना झूठ बोलती हो फिर भी मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूं। अहान की बात पर अश्विनी गहरी सांस लेती है। उसे अब अफसोस हो रहा था उसने अहान को ये क्यों कहा कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती। अहान परफेक्ट था और हस्बैंड मटीरियल भी, क्योंकि वो अपनी जान खतरे में डाल उसकी जान को प्रोटेक्ट करता था। अहान उसके हाथ में अपना हाथ लेते हुए बोला, अगर कुछ बुरा है तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो। अश्विनी अहान की आंखों में देखती है और फिर अहान के हाथ को, जिसने उसके हाथ को ऐसे होल्ड कर रखा था मानो वो लाइफ टाइम तक उसे नहीं छोड़ेगा। हाउ कैन आई ट्रस्ट मैन, अश्विनी मन में बोली। उसे धोखा मिला था जब वो युवान के साथ थी, बट अहान उससे अलग था। ऊपर से उस वीडियो ने उसका सिर घुमा दिया था। उसका दिल अहान पर ट्रस्ट कर रहा था पर दिमाग नहीं। तभी डोर ओपन हुआ और सत्विक अंदर आया। उसके सडन आ जाने से अश्विनी ने अपना हाथ अलग कर दिया। अहान सत्विक को घूरकर देख रहा था मानो उसे उसका आना अच्छा नहीं लगा हो। भाई, अश्विनी, तुम्हें होश आ गया? सत्विक उसके पास आते हुए बोला। हाँ, जस्ट थोड़ी देर पहले, अश्विनी बोली। अब तुम कैसा फील कर रही हो? सत्विक ने पूछा। वही अहान उन दोनों को घूरकर देख रहा था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके अलावा कोई और अश्विनी की केयर करे। थोड़ा पेन है बट आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं हैंडल कर लूंगी, अश्विनी मुस्कुराकर बोली। अश्विनी की आई स्माइल बेहद ही क्यूट और अट्रैक्टिव थी। अहान एक पल के लिए मानो जैसे उसकी मुस्कुराहट में खो ही गया था, बट तभी उसे कुछ याद आया और उसकी भौहें आपस में तन गई। कभी मेरे सामने तो ऐसे नहीं मुस्कुराइए, अहान गुस्से से मन में बोला। अश्विनी तभी अहान की तरफ देखती है और उसके ऐसे एक्सप्रेशन देख अश्विनी का मुंह बन जाता है। ये राक्षस कहीं फिर से तो जलस नहीं हो रहा? अब इसे मेरे भाई से भी जलन होने लगी। बेचारा मेरा भाई कितना मासूम है, वो उसे डरा देगा, अश्विनी मन में बोली। पूछ लिया, अहान सत्विक से गहरी आवाज में बोला। सत्विक उसकी ओर देखता है और एक पल के लिए हिचकिचा जाता है। हाँ, तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम है? मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ, सत्विक उसे घूरते हुए बोला। उसे भी सडनली ये याद आ गया था कि अहान की वीडियो अश्विनी ने उसके पास भेजी थी और अश्विनी को कितना पेन हुआ होगा, सत्विक ये अच्छे से जानता था। भले ही अश्विनी उसे बताती नहीं थी। अहान गहरी सांस लेता है और वापस अपनी जगह पे बैठ जाता है। अश्विनी को हंसी आ रही थी मगर वो कुछ भी बोली नहीं। अच्छा, वो अपार्टमेंट वाला चोर पकड़ा गया क्या? अश्विनी ने सवाल किया। आहो, कब का, उसकी तो मैंने जेल में अलग से धुलाई की थी। आखिर उसकी वजह से ही तो कुछ लोगों के सामने मेरी रियल आइडेंटिटी आ गई थी, बोलते हुए सत्विक अहान को घूरता है। मगर अहान के डेड एक्सप्रेशन और गेज इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि सत्विक एक सेकंड भी उसे देख नहीं पाया था। अहान उन लोगों की बातों से इरिटेट हो रहा था। उसने तभी अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को मैसेज किया। तभी सत्विक का फोन रिंग हुआ। क्या हुआ? अश्विनी सत्विक के एक्सप्रेशन देखते हुए बोली। अरे यार, ये डिपार्टमेंट से कॉल आया है, एक केस है, मुझे अर्जेंट जाना होगा। ये सुन अश्विनी बोली, हाँ जाओ, अपना ख्याल रखना, तुम भी, बोलते हुए सत्विक वहां से चला गया। अश्विनी गहरी सांस लेती है और तभी अहान की तरफ देखती है जो कि उसे ही घूर रहा था। अजीब पागल आदमी है, जब से मुझे घुरे जा रहा है, इसकी वजह से मेरी आत्मा वाइब्रेट करने लगती है, अश्विनी मन में बोली। फिर उसने अहान से कहा, यहाँ मुझे बोरिंग फील हो रहा है, हम घर कब जा रहे हैं? थोड़ी देर में, अहान उसे देखते हुए बोला। बच्चों की याद आ रही है, अभी तो उनसे मिली थी, अहान उसे घूरते हुए बोला। हाँ तो, एक माँ हमेशा अपने बच्चों को अपने आसपास चाहती है, एक सेकंड के लिए भी उन्हें खुद से दूर नहीं करना चाहती, अश्विनी ने जवाब दिया। अहान गहरी सांस लेता है। उसे नहीं पता था अश्विनी उससे शादी करेगी या नहीं, मगर वो अब अश्विनी को खुद से अलग नहीं करना चाहता था।
वो रिस्पेक्टफुली अश्विनी को वाइफ बनाना चाहता था। वो अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहता था ताकि कोई भी देव अश्विनी को फिर से बुली न कर सके। ये राक्षस क्या सोच रहा है? कहीं ये सत्विक को उड़ाने की तो नहीं सोच रहा? अश्विनी अपने मन में बोली। नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, अश्विनी ने मन में कहा। तभी वो आहान से बोली, वेल एक बात पूछूं? हम पूछो। आहान बिना किसी इमोशन के बोला। तुम फ्रांस के किंग हो, किंग ऑफ बिजनेस के भी, इंडियन की रिचेस्ट और रॉयल फैमिली से भी बिलोंग करते हो, पर फिर भी तुम कभी मीडिया और पब्लिक के सामने क्यों नहीं आते? तुम्हारा एक भी फोटो उनके पास नहीं है, ऐसा क्यों? अश्विनी ने शक करते हुए पूछा। वही उसके इस सवाल से आहान के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाते हैं। There is some reason and secrets I can't tell you. आहान ने जैसे ही ये कहा अश्विनी बुरी तरह चिढ़ गई। हाँ वही तो पूछ रही हूँ, क्या रीजन है? अभी नहीं बता सकता, राइट टाइम आने पर पता चल जाएगा। आहान विंडो के पास आ गया। उसके हाथ जेब में थे और वो बाहर घूरकर देख रहा था। अश्विनी आगे कुछ नहीं पूछती और ना ही उसकी इससे आगे पूछने की हिम्मत थी। वो बस अंदाजा लगा रही थी। ऐसे भी क्या सीक्रेट्स हैं जिससे वो कभी पब्लिकली खुद को रिवील नहीं करता? एक रीजन वो जानती थी। आहान को उसने जितना ऑब्जर्व किया था वो इतना तो जान चुकी थी, आहान कोई अटेंशन सीकर इंसान तो नहीं था जिसे बाकी लोगों की तरह मीडिया और पब्लिक की अटेंशन चाहिए थी। वो जब भी कहीं जाता, अटेंशन उसे अपने आप मिल जाती थी, इवन वो दूसरों की अटेंशन ही अपने ऑरा और पर्सनैलिटी से खींच लेता था। सब आंखें बस उस पर ही होती थी। आहान अश्विनी से ज्यादा अट्रैक्टिव था, जिससे लोग पहले आहान को नोटिस करते और फिर अश्विनी को। उफ, ये लड़का मुझे समझ नहीं आता, अश्विनी खुद से बोली। ऑस्ट्रेलिया में जब से आहान ने काल भैरव को डिफेक्ट किया था वो गुस्से से पागल हो चुका था। तभी गरुड़ वहां आया और बोला, बॉस क्या है? काल भैरव गुस्से से बोला, जिससे गरुड़ डर गया। गरुड़ बोलने लगा, एक अपडेट देनी थी। हाँ तो वेट क्यों कर रहे हो, जल्दी दो, वो गुस्से से बोला। तभी गरुड़ उसकी तरफ एक फोटो बढ़ा देता है। काल भैरव उस फोटो को देखता है जिसमें एक नीली आंखों वाली एक सुंदर लड़की थी और वो अपना पेट पकड़े हुए थी जिससे खून निकल रहा था। काल भैरव एक पल के लिए उसकी ब्यूटी में ही खो गया था। वो गोली लगने के बाद भी उसके एक्सप्रेशंस और चेहरा अट्रैक्टिव लग रहा था, खासकर उसके सिल्की बालों की लंटें जो उसके माथे पर झूल रही थी। ये कौन है? काल भैरव अश्विनी को देखते हुए बोला। ये फोटो हमारे एक आदमी ने क्लिक कर मुझे सेंड की थी। मैंने अभी इस प्रिंट आउट किया है। इसे आहान प्रोटेक्ट कर रहा था और जब इसे गोली लगी तो वो पैनिक भी हो गया था। एएसआर और वो भी पैनिक? इम्पॉसिबल, काल भैरव हंसते हुए बोला। नहीं बॉस, मैं सच कह रहा हूँ। आई थिंक ये अश्विनी है जिसे हमारे आदमियों ने किडनैप कर लिया था और वो उन लड़कियों के साथ इसे भी वीडियो एक्सपोर्ट करने वाले थे, इसलिए ही एएसआर इसे बचाने के लिए यहाँ आया था, वरना वो खुद वहां क्यों आता? गरुड़ की बात सुन काल भैरव के होठों पे शैतानी मुस्कुराहट आ गई। ओह, तो ये वही है जिसने एएसआर को भी अपने वश में कर रखा है। यस बॉस, पर अब ये मेरे वश में होगी। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इसे इंडिया से उठवा लूं, भैरव बोला। बट सर एएसआर, भैरव बीच में बोला, शश। ये एएसआर की कमजोरी है और मुझे उसकी कमजोरियों को टारगेट करना बड़ा अच्छा लगता है। इससे मैं शादी करूंगा, आहान के बच्चों का भी बाप बनूंगा। एएसआर बस देखता रह जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ मगर इसे किडनैप कर ऑस्ट्रेलिया लाएंगे कैसे? जितने भी रिसोर्सेस चाहिए वो ले सकते हो, बस मुझे बदले में ये लड़की चाहिए, बोलते हुए काल भैरव वहां से चला गया। उसकी आवाज खतरनाक और डीप थी, बिल्कुल एक विलेन की तरह। अश्विनी को तो कोई आइडिया तक नहीं था आगे होने क्या वाला था। इंडिया में अश्विनी अब तक मेंशन आ चुकी थी। केयरटेकर उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे खतरा अभी तक नहीं है बल्कि आने वाला है। आहान की फैमिली का कोई राज है जिसे इन लोगों ने छुपा रखा है, मगर क्या? वो राज क्या हो सकता है? अश्विनी खुद से सोचने लगती है मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ज्यादा जोर देने से उसके दिमाग में भी दर्द होने लगा था, इसलिए वो बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट जाती है। तभी रूम का डोर ओपन हुआ। अश्विनी ने सामने देखा रणविजय अपने होठों पे शातिर स्माइल लिए पैंट को जेब में हाथ डाले खड़ा था। उसे देख अश्विनी के चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रणविजय ने पूछा। यस कम, अश्विनी बेमन से बोली। रणविजय अंदर आया और अश्विनी को देखने लगा। टच टच, कितनी बुरी हालत हो गई है तुम्हारी।
अफसोस हो रहा है तुम्हें ऐसी हालत में देख, रणविजय अफसोस जताते हुए बोला। मगर अश्विनी ये जानती थी रणविजय बस ड्रामा कर रहा है। पॉइंट पर आते हैं, अश्विनी गहरी सांस लेकर बोली। रणविजय बोला, हाँ पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? वो वीडियो आपने भेजी थी ना? अश्विनी बोली। रणविजय बेड पर बैठ गया, जिसे देख अश्विनी ऑकवर्ड फील करने लगी थी। वो इधर उधर हिल भी नहीं सकती थी, वरना उसके पेट में दर्द होने लगता। कैसी वीडियो? वो आहान वाली? रणविजय हंसते हुए बोला। अश्विनी क्लैम मगर गुस्सेल टोन में बोली, आखिर तुम अपने बेटे की ऐसी वीडियो मुझे कैसे सेंड कर सकते हो? आई डोंट लाइक चीटर्स। जैसे ही रणविजय ने ये कहा, अश्विनी को हंसी आ गई। सीरियसली? कोई शक? ये तो सरासर आयरनी और ऑडेसिटी है। अश्विनी के पेट में हंसते हुए दर्द हो रहा था। मुझे खुशी हुई मैं तुम्हें हंसा सका, रणविजय मुस्कुराते हुए बोला। उसकी मुस्कुराहट अश्विनी को डरा रही थी। तुम अच्छी लड़की हो, तुम कोई ऐसा डिजर्व करती हो अच्छा हो। बोलते हुए रणविजय अश्विनी का हाथ पकड़ लेता है। अश्विनी ये देख डर जाती है और खुद का हाथ पीछे करने लगती है, मगर वो उसका हाथ नहीं छोड़ता। हाथ छोड़ो मेरा, अश्विनी बोली। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हारे डैड की उम्र का हूं? तुम मेरे बारे में गलत मत सोचो, रणविजय बोला। जस्ट लीव माई हैंड, अश्विनी गुस्से से चिल्लाई। उसके ऐसे चिल्लाने से आहान वहां आ गया। रणविजय ने तुरंत अश्विनी का हाथ छोड़ दिया। अश्विनी अपने हाथ को रगड़ने लगी थी। तभी उसकी नजर आहान पर गई, जो रणविजय को बुरी तरह से घूर रहा था। उसकी आंखें गुस्से से बड़ी बड़ी हो गई थी। तुम इसके रूम में क्या कर रहे हो? और हिम्मत भी कैसे हुई उसका हाथ छूने की? आहान गुस्से से बोला। रणविजय कलमली खड़ा हुआ और पैंट की जेब में हाथ डाले बोला, मैं तो बस उससे मिलने आया था और उसे बोल रहा था हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये सुन अश्विनी हैरानी से उसे देखने लगी। उसका टच बड़ा ही गंदा था। ये कितना झूठा है, अश्विनी मन में बोली। आहान उसकी आंखों में आंखें डालकर धमकी भरे लहजे में बोला, गेट आउट फ्रॉम दिस रूम। दोबारा अगर अश्विनी के आसपास दिखे ना तो क्लैम डाउन, मैं जा रहा हूं। माना कि मैं बुरा हूं, पर वो मेरी बेटी की उम्र की है। तुम अपने डैड पर ऐसे शक नहीं कर सकते। बोलते हुए रणविजय वहां से चला गया। आर यू ओके? आहान अश्विनी के पास आते हुए बोला। यप आई मां फाइन, अश्विनी बोली। मगर हल्का डर उसकी आंखों में अभी भी था। रणविजय के टच से उसे ऐसा लगा मानो वो उसे पहली बार ऐसे टच नहीं कर रहा है। उसका टच उसे जाना पहचाना लगा, जिससे उसकी रूह कांप गई थी। वो डर रही थी, उसे खुद भी नहीं पता क्यों। आहान उसके सिर पर हाथ रखता है और दूसरे हाथ से उसके हाथ को अपने हाथ में ले लेता है। रिलैक्स। आहान तभी बोला, एक बात पूछूं? अश्विनी बोली, हाँ पूछो। जब वो तुम्हारे करीब होता है, तुमसे उससे इतना डर किस बात का लगता है? आहान का सवाल सुन अश्विनी खुद सोच में पड़ गई। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ है, बट मुझे तुम्हारे डैड से डर लगता है, मुझे नहीं पता क्यों। आहान गुस्से से बोला, वो मेरा डैड नहीं है, दोबारा ये शब्द बोलने की हिम्मत भी मत करना। अश्विनी जल्दी से बोली, ओके सो सॉरी। आहान लंबी सांस लेता है। कुछ लोगों से वाइब ही ऐसी आती है जिससे सामने वाला डर जाता है। आहान का मतलब रणविजय से था। हाँ शायद ये हो सकता है, अश्विनी बोली। तुम अभी रेस्ट करो, तुम्हारा डिनर मैं यहीं ला दूंगा। आहान की इतनी केयर देख अश्विनी मुस्कुरा दी। उसकी स्माइल आहान की जान निकाल रही थी। ये शायद पहली बार था जब अश्विनी आहान को देख मुस्कुराई थी। अब ज्यादा देर स्माइल मत करो, वरना मैं। आहान अपनी बात को अधूरी छोड़ देता है। वरना क्या? अश्विनी नॉर्मल होते हुए बोली। मगर वो समझ गई कि आहान उसे किस करने की बात इनडायरेक्ट बोल रहा था। यू अश्विनी उसे मारते हुए बोली। आहान उसका हाथ बीच में ही रोक लेता है और बोलता है, दिमाग तुम्हारा डर्टी हो गया है, मैंने कुछ बोला ही नहीं, तुम खुद से कुछ भी बना रही हो। मेरे सामने स्मार्ट मत बनो, मुझे पता है तुम्हारा वही मतलब था, अश्विनी उसे घूरते हुए बोली। आहान खड़ा हुआ और अपनी जेब में हाथ डाल एरोगेंट वॉइस में बोला, वॉटएवर यू थिंक, आई डोंट केयर। आहान अपनी बात पूरी कर वहां से चला गया। ये लड़का, इसके भी पीरियड्स आते हैं क्या? इसका मूड तो चेंज हो जाता है। अभी कितनी केयर कर रहा था और अब चेंज हो गया, अश्विनी मन में बोली। लेकिन तभी वो सोचने लगी, वो वीडियो जरूर फेक होगा। रणविजय बस मुझे आहान के खिलाफ भड़काना चाहता है, बाकी सत्विक मुझे बता देगा। अश्विनी ये सब सोचते हुए रिलैक्स होकर लेट गई। आधी रात में आहान अश्विनी को देखने के लिए उसके रूम में आया।
देव और सूर्या आहान के रूम में सो रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहता था उनमें से कोई नींद में अश्विनी को ऐसी हालत में चोट पहुंचाए। आहान अश्विनी को ठीक से ब्लैंकेट ओढ़ाता है तभी अश्विनी का फोन रिंग होता है। आहान जल्दी से उसकी घंटी साइलेंट करता है और देखता है कि सत्विक ने उसे मैसेज किया था। वो वीडियो फेक है या रियल इसका पता चल गया। सत्विक के इस मैसेज ने आहान को अश्विनी का फोन देखने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अश्विनी के फिंगरप्रिंट से उसका पास खोला और वो वीडियो देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। आहान ने जैसे ही वो वीडियो प्ले किया, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस खतरनाक हो गए। उस वीडियो में वो था और वो किसी लड़की के साथ था। वो लड़की कौन थी ये आहान खुद भी नहीं जानता था, बस वो इतना जानता था कि ये डीपी फेक थी, वो इस वीडियो में था ही नहीं। उसे अब सब समझ आ रहा था कि आखिर अश्विनी इतने दिनों से उससे अजीब बिहेव क्यों कर रही थी। ये वीडियो किसने भेजी और क्यों? आहान खुद से सवाल कर उसका फोन चेक करने लगा और उसे एक अननोन नंबर मिला। वो बालकनी के पास आ गया और अपने फोन से ऋषभ को कॉल कर दिया। उधर ऋषभ गहरी नींद में सो रहा था मगर फोन की रिंगटोन से उसकी नींद टूट गई। ये बॉस खुद भी नहीं सोते और न ही मुझे सोने देते हैं। दिन रात मुझे ड्यूटी पर लगाए रखते हैं, ऋषभ फोन स्क्रीन को देखकर आहान को कोसते हुए बोला। उसने फोन कॉल पिक कर लिया। ऋषभ जो आहान को अभी थोड़ी देर पहले कोस रहा था, उसकी टोन एम्प्लॉय जैसी हो गई थी। हाँ बोलिए बॉस, क्या कोई काम था? आहान बोला, एक नंबर भेज रहा हूं, पता करो वो किसका है। अब कौन कमबख्त आ गया? ऋषभ मन में बोला। ओके बॉस, आप नंबर भेजिए। आहान उसे नंबर सेंड करता है और कॉल रख देता है। अगली सुबह अश्विनी की आंखें खुली, उसने सबसे पहले अपना फोन चेक किया। क्या बकवास है, ये मैसेज बॉक्स किसने ओपन किया? अश्विनी सत्विक के मैसेज चेक करते हुए बोली। वेट, कहीं आहान ने तो मेरे फोन को चेक नहीं किया था? वही था, इसका मतलब उसे सब पता चल गया। अश्विनी घबराते हुए बोली। उसने जल्दी से सत्विक को कॉल कर दिया। हे गुड मॉर्निंग बहना। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? वैसे तुमने कल रात मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? जल्दी सो गई थी क्या? सत्विक ने पूछा। अश्विनी बोली, क्योंकि गुड मॉर्निंग। उस राक्षस ने कल रात मेरा फोन चेक किया और मैसेज भी पढ़ लिए। अच्छा पढ़ने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? सत्विक बोला। फर्क पड़ता है, वो क्या सोच रहा होगा? क्लैम डाउन, तुमने कुछ भी नहीं किया है। बस वो वीडियो तुम्हारे पास आया था। सत्विक उसे शांत करवाते हुए बोला। अश्विनी गहरी सांस लेती है और खुद को शांत करती है। उसने सत्विक से कहा, अच्छा बताओ ये वीडियो फेक है या रियल? फेक, सत्विक बोला। ये सुनकर अश्विनी खुश हो गई। सच में, उसकी आवाज में सत्विक खुशी देख सकता था। वो गहरी सांस लेते हुए खुद से बोला, ये गिर गई प्यार में। हाँ, ये फेक है, किसी ने आहान का चेहरा इस्तेमाल कर उसकी फेक बनाई है, सत्विक बोला। उसने आगे कहा, तुम्हें पता चला ये सब कौन करवाता है? तुम्हें किसी पर शक है क्या? अश्विनी गुस्से से अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोली, हाँ, मुझे पता चल गया है ये किसने किया है। कौन है वो? सत्विक ने पूछा। रणजविजय सिंह राठौड़। जैसे ही अश्विनी ने उसका नाम लिया, सत्विक के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसकी पकड़ उसके फोन पर टाइट हो गई। ये रणजविजय कभी नहीं सुधरेगा, सत्विक गुस्से से बोला। अश्विनी आगे बोली, इतना ही नहीं, आज इसने मेरे हाथ को टच किया। मुझे उसकी छुअन बड़ी ही डिस्गस्टिंग लग रही थी। वो तो शुक्र है आहान वहां आ गया, उसने मुझे उससे बचा लिया। ये सब सुनकर सत्विक का तो जैसे खून खौल उठा था। मैं उस रणजविजय की जान ले लूंगा। कैसे हिम्मत हुई उसे मेरी बहन को छूने की? क्लैम डाउन सत्विक, जब तक आहान है वो मुझे कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर सत्विक नॉर्मल हो गया। पर एक बात तो है, मुझे रणजविजय का बिहेवियर खुद के लिए ठीक नहीं लगता। उसकी आंखों में अपने लिए हवस देख सकती हूँ, अश्विनी बोली। सत्विक बोला, बचकर रहना तुम, उससे दूर ही रहना। युप, मैं उस दरिंदे से दूर ही हूं जिसने खुद के बेटे की वो वीडियो बना ली, अश्विनी बोली। सत्विक क्लाम कट कर देता है। अश्विनी को अब रणजविजय पर गुस्सा आ रहा था। एक बाप ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है न, कलयुग का बाप है। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई आहान को मेरे खिलाफ भड़काने की? मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, अश्विनी गुस्से से खुद से बोली। वहीं स्पेन में अवनी की आंखें क्लासरूम के दरवाजे की तरह थीं। वो वेट कर रही थी आखिर कब बेल रिंग हो और कब प्रोफेसर अर्जुन वहां आए। एम्मा ये देख उसे चिढ़ाते हुए बोली, तो तुम्हें प्रोफेसर से प्यार हो गया है? ओलिवर बोला, वैसे वो काफी यंग लगते हैं।
आई थिंक वो 30 से भी कम साल के होंगे। वो 25 के दिखते हैं, एम्मा बोली। अवनी को उनकी बातों से शर्म और गुस्सा दोनों आ रहा था। शट अप गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है, अवनी बोली। ओह रियली? ऐसा है तो तुम आजकल बंक क्यों नहीं मारती? एम्मा ने कहा। ओलिवर बोला, हाँ, ये रोज क्लास अटेंड करती है। इस पर अवनी और भी ज्यादा चिढ़ गई। उसने एम्मा से कहा, मुझे लगता है तुम्हारा और ओलिवर का कुछ चल रहा है, तभी तुम लोग कल डिनर डेट पर गए थे। ये सुन ओलिवर और एम्मा दोनों की स्माइल गायब हो गई और वो इधर उधर देखने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एम्मा को भूख नहीं थी, इसलिए मैं उसे रेस्टोरेंट ले गया था, ओलिवर बोला। ओह रियली ओलिवर, तुमने कभी मुझे तो ऐसे ट्रीट नहीं दी, अवनी अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोली। अब बेचारे वो दोनों ही फंस गए थे। तभी बेल रिंग हुई और प्रोफेसर अर्जुन वहां पढ़ाने आ गए। आज उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट और व्हाइट कलर की पैंट पहनी थी, जिससे वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। लड़कियां तो जैसे उसके चाम में कहीं खो गई थी। अवनी का ध्यान भी उसकी तरफ ही था और वो उसे देख मुस्कुरा रही थी। तभी अर्जुन गुस्से से उसका नाम लेते हैं, अवनी। क्लास में डर गई अवनी को स्माइल कर रही थी, उसकी स्माइल गायब हो गई। ये यस सर, अवनी सीट से खड़ी होते हुए बोली। अवनी वो गुस्से में लग रहे हैं, इतना क्यों उन्हें स्टेयर किया? एम्मा धीरे से बोली। हालांकि अवनी सरप्राइज थी, आखिर अर्जुन इतने बच्चों में उसका नाम कैसे जानता था? अर्जुन उस पर थोड़ा और गुस्से से बोलते हैं, तो बताओ, बिजनेस वैल्यूएशन का टॉपिक कल पढ़ा था, उसके मेजर फैक्टर क्या होते हैं? अवनी को समझ नहीं आया क्या जवाब दे, क्योंकि वो पिछले कुछ दिन से सिर्फ अर्जुन को ही ऑब्जर्व कर रही थी, ना कि लेक्चर को। वो थोड़ा हकलाते हुए बोली, सर, वो एक्चुअली। यस टेल मी सर, एक्चुअली क्लास अवनी को देख रही थी। अर्जुन ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, इतना ध्यान अगर पढ़ाई में होता तो आज जवाब दे पाती। क्लास के बीच में फोकस करने की जगह, खैर, नेवर माइंड, तुम बाहर जा सकती हो। सॉरी सर, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, अवनी रिक्वेस्ट करते हुए बोली। अर्जुन गुस्से से बोले, यू नो वॉट, आई डोंट लाइक व्हेन समवन डिसरिस्पेक्ट एंड डिसोबे देयर टीचर्स। ये सुन अवनी शर्म और गुस्से के साथ क्लास से बाहर निकल गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाहर जाते ही वो गर्दन में आ गई और उसने एक कोने में जाकर रोना शुरू कर दिया। मैंने तो कोई लेक्चर मिस नहीं किया, फिर भी ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? वो खुद से बोल रही थी। ये कितना बुरा है, एम्मा गुस्से से खुद से बोली। वहीं क्लास की लड़कियां डर की वजह से अब अर्जुन से ज्यादा अब उसके वर्ड्स पर फोकस कर रही थी। दूसरी तरफ क्लास खत्म होने के बाद अर्जुन अपनी नोट्स बंद करते हुए सोचने लगा, इतने सारे बच्चों में वो सिर्फ मुझे ही क्यों डिस्टर्ब कर रही थी? गलती उसकी है, लेकिन मुझे भी ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अर्जुन अब थोड़ा रिग्रेट और गिल्ट महसूस करते हुए बाहर निकलता है, लेकिन अवनी वहां नजर नहीं आए। ये लड़की कहाँ चली गई? अर्जुन खुद से बोला। अवनी अब भी एक और कोना में अपने आंसू पोंछ रही थी और अर्जुन को कोस रही थी। क्या जरूरत थी उन्हें मुझे क्लास के सामने इतना इंसल्ट करने की? बाकी लड़कियां भी तो सेम कह रही थी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अवनी खुद से बड़बड़ाई रही थी, तभी उसके सामने एक रुमाल आता है। थैंक यू। वो उस रुमाल से आंखों को पोंछने लगती है और तभी रुक जाती है और फेस साइड करके देखती है। वो अपने सामने खड़े लड़के को देखकर शॉक्ड रह गई। सर, शॉक में वो अर्जुन के साथ आंखें मिलाती है। अर्जुन उसे बिना बोले बस घूर रहा था। उसके चेहरे पर अब भी वो कोल्ड एक्सप्रेशन था, पर उसकी आंखों में शायद रिग्रेट भी था। अवनी ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, क्यों आए हैं यहाँ? आपको यहाँ क्या चाहिए, सर? अर्जुन ने थोड़े सॉफ्ट टोन में कहा, तुम्हारे आंसर नहीं, बस तुम्हारा फोकस चाहिए। अवनी, तुम्हें अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अर्जुन की बात सुनकर अवनी थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने कुछ नाराजगी और कंफ्यूजन के साथ कहा, आपको क्या लगता है, सर, मैं फोकस नहीं करती? मैं हर क्लास अटेंड करती हूँ। इंडिया से स्पेन ऐसे ही नहीं आए, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। अर्जुन बोला, हर क्लास अटेंड करना और हर क्लास में ध्यान देना, ये दोनों अलग चीजें हैं। अवनी का गुस्सा थोड़ा और बढ़ गया। सर, अगर आपको लगता है मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, तो ये आपका परसेप्शन है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सही हो। अर्जुन ने थोड़ा और कामली जवाब दिया, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बिना वजह क्लास से बाहर भेजूंगा? तुम क्लास में डिस्ट्रैक्ट थी, और वो भी मुझे देखकर। ये सुनकर अवनी का चेहरा एकदम लाल हो गया। मां, मुझे देखकर? सर, मैं तो सिर्फ लेक्चर सुन रही थी। ओह रियली?
तुम तो मुझे घूर रही थी अवनी, तुम्हें लगता है मैं नोटिस नहीं करूंगा? बोलते हुए अर्जुन उसे ही घूर रहा था। अवनी एम्बेरेस्ड हो गई और उसने आंखें नीचे कर ली। मुझे आपके गुस्से से डर लगता है सर। अर्जुन गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं अवनी, बस ध्यान दो, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए। अवनी ने उसके वर्ड्स को सुनते हुए अपने आप को संभाला। जी सर, मैं अपना बेस्ट दूंगी। अर्जुन ने उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल देखी और कहा, गुड, और अगर कभी भी कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो बिना हेजिटेशन के मेरे पास आना। उसकी बातें सुन के अवनी थोड़ा रिलीफ फील करने लगी। उसने एक लास्ट बार अर्जुन की तरफ देखा और हल्का सा स्माइल दिया। अर्जुन वहां से चला गया। अब अवनी अपने आप में ही मुस्कुराते हुए सोचने लगी, ये प्रोफेसर तो बस दिखने में स्ट्रिक्ट है, बट मे बी ही इज नॉट दैट बैड आफ्टर ऑल। पर अगले ही पल वो कुछ सोचने लगी, पर ये सर सिर्फ हमारी क्लास को ही क्यों पढ़ाते हैं? अवनी खुद से बोली। तभी एम्मा और ओलिवर भी वहां आ गए। हे अवनी, कैसी हो? ओलिवर बोला। एम्मा गुस्से से, तुम्हारी आंखें तो रेड हो गई, वो कितने बुरे हैं। नहीं, वो बुरे नहीं हैं, वो भी मुझे समझा कर गए थे कि मुझे उन पर नहीं, लेक्चर पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक सेकंड, ये रुमाल तुम्हारा नहीं है? एम्मा उस हैंकी को देखते हुए बोली। ओलिवर बोला, प्रोफेसर ने अपना रुमाल तुम्हें दिया। हाँ, मैं रो रही थी ना। बोलते हुए अवनी उस रुमाल को देखती है। वहीं एम्मा उसे टीज करने लगी थी। माय गॉड अवनी, कहीं उसे तुमसे प्यार तो नहीं हो गया? कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, अवनी बोली, और ऐसा हो गया तो तुम्हारे मजे ही मजे। ओलिवर भी उसे टीज करते हुए बोला। ऑस्ट्रेलिया के एक होटल रूम में रात का टाइम था। काल भैरव शावर ले रहा था और उसके मस्क्यूलर बॉडी से पानी की बूंदें बह रही थीं। पानी उसके सिक्स पैक एब्स और टोन चेस्ट पर गिरते हुए उसके शरीर को और भी निखार रहा था। उसके माइंड में बस एक ही चेहरा बार बार घूम रहा था और वो चेहरा था अश्विनी का। ये लड़की मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं निकल रही? काल ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अपने आप से कहा। मैं इससे मिला तक नहीं हूं, पर ऐसा लगता है जैसे उसने मेरे ऊपर कोई जादू कर दिया हो। शावर से निकलते ही उसने टॉवल लपेटा और मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखा। उसकी आंखों में अश्विनी की तस्वीर अब भी वैसे ही क्लियर थी और वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका ध्यान उसके बेड पर पड़ा, जो फूलों से सजा हुआ था। रूम में बस एक कैंडल की रोशनी थी, जो एक सुलगती हुई सी हवा में लहराते जा रही थी। काल की भौहें आपस में सिकुड़ गईं, ये क्या सरप्राइज है। लेकिन जैसे ही उसने बेड की तरफ देखा, उसके एक्सप्रेशंस खतरनाक हो गए। एक हॉट लड़की नाइटी पहने बेड पर इस पोजीशन में बैठी हुई थी जो मर्दों के अरमान को डगमगा सकती थी। वो उसकी तरफ से डिक्टिव नजरों से देख रही थी। वेलकम बैक द किंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसने ऐसे से डिक्टिव टोन में कहा कि काल का थोड़ा सा ध्यान अश्विनी की तस्वीर से हट गया, पर फिर भी वो अंदर से कहीं अनसेटल्ड लग रहा था। काल ने थोड़ा स्केप्टिकल होते हुए कहा, तुम कौन हो? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी आज की रात की कंपनी। आई थॉट तुम्हें एक थोड़ा रिलैक्स टाइम चाहिए होगा। काल ने अपनी आंखों में थोड़ी क्लैरिटी लाते हुए कहा, ओह। लड़की बोली, लुक, ये सब आपके असिस्टेंट गरुड़ ने प्लान किया है। काल बोला, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लड़की थोड़ा पास आते हुए बोली, नॉट इंटरेस्टेड? तुम कैसे कह सकते हो? उसने अपना हाथ उसकी चिस्ट पर रखने की कोशिश की, पर काल ने उसका हाथ पर जोर से ग्रिप के साथ रोकते हुए कहा, तुमसे ये किसने कहा कि मुझे कंपनी की जरूरत है? वो लड़की थोड़ी सरप्राइज लग रही थी, जैसे उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि काल उसे मना करेगा। उसने कहा, रिलैक्स, इट्स जस्ट अ बिट ऑफ फन। तुम बहुत टेंस लग रहे हो। आई कैन हेल्प यू विथ दैट। काल ने अपने टॉवल को एडजस्ट किया और उसकी तरफ देखता रहा। उसका मन अश्विनी की तरफ वापस जा रहा था। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, उसने हल्की सी ग्रिन के साथ कहा। जो चीज मुझे रिलैक्स कर सकती है, वो बस एक औरत के पास है, और वो तुम नहीं हो। लड़की उसके पास आते हुए बोली, तो तुम्हें किस औरत से इतना लगाव है? काल एक सेकंड के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, उसके नाम का जिक्र तुम्हारे सामने करना मेरे बस में नहीं है, तुम वैसे भी नहीं समझोगी। उस लड़की ने धीरे से बेड पर बैठते हुए कहा, आर यू श्योर? क्योंकि आज रात तो अभी लंबी है। कैंडल की रोशनी में उसने और भी सेडक्टिव एक्सप्रेशन दिया। काल ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, देखो, मुझे तुम्हारे टाइप की कंपनी की जरूरत नहीं है। तभी उस लड़की ने एक शौकिया स्माइल के साथ कहा, तुम्हें अपना मन संभालना नहीं आता?
मेरे साथ टाइम गुजारना तुम्हारे लिए एक तरह का एस्केप ही होगा? कार्ल ने थोड़ा टिल्ट होते हुए कहा, एस्केप? तुम क्या सोचती हो मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता? उसने उसकी तरफ कॉन्फिडेंटली देखा, जैसे वो अपनी सोच में फिक्स हो। लड़की कंफ्यूज थी और थोड़ी डिसअपॉइंटेड भी, और कार्ल ने अपनी आंखें उस पर से हटा ली, जैसे उसने अपना डिसीजन फाइनलाइज कर लिया हो। लेकिन तभी उस लड़की ने अपने पैर से उसके टॉवल के उस हिस्से को छुआ जिससे कार्ल अनकंट्रोल होने लगा। फाइन, तुम उस लड़की को इमेजिन कर मेरे साथ नाइट स्पेंड कर सकते हो जिसके ख्यालों में तुम गुम हो। फिर उसके लिप्स के करीब आकर बोली, जस्ट इमेजिन आई एम दैट गर्ल। ये सुनकर कार्ल अश्विनी को इमेजिन करने लगा। उस लड़की की भी आंखें नीली थी जिससे कार्ल उनमें खोता हुआ जा रहा था। अगले ही पल उसने उस लड़की को बेड पर धक्का दे दिया और ऊपर आ गया। लड़की इसे अपनी विक्ट्री समझ रही थी और कार्ल उसे किस कर रहा था। पूरी रात उनके बीच वो सब होता रहा और कैंडल भी अब तक बुझ गई। उनकी आहें उस रूम में गूंज रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।